नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरईसीटी मुख्य परीक्षा 21 जनवरी और 28 जनवरी के लिए मैं आज आपके समक्ष वे इम्पोर्टेंट 20 यानी 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। और ये क्वेश्चंस मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्रत्येक बार एग्जाम में एज इट इज पूछे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन मैं 20 क्वेश्चंस के अंदर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप सभी इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आने वाले और वीडियो को पाने के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक तुरंत पहुंच सके। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा ताकि एग्जाम में कुछ डाउट ना रहे। और ये वे क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल से पूछे गए हैं और अब की बार भी श्योर मैं कहता हूं कि इनमें से श्योर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? इजी क्वेश्चन से सीधा आपको ध्यान रखना है। या आपके आरईसीटी यूनिट के अंतिम जो टॉपिक है वहां से लिया गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये हर बार पूछा गया है। फाइल और फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं तो आपके लिए एक विकल्प वहां पे आपको मिलता है जिसका नाम होगा फोल्डर लॉक। यानी आपको याद रखना, फाइल और फोल्डर को लॉक करने के लिए उस एप्लीकेशन का नाम ही क्या है? फोल्डर लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ईमेल अकाउंट यानी आउटलुक अकाउंट की यहाँ पे बात हो रही है जिसमें 3 अकाउंट होते हैं, पीओपी, आईएमएपी और एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पे उसमें से बात हो रही है कि व्यापार चैटिंग की बात हो रही है। स्पेशल एक कुछ नाम दिखा यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है आपको, व्यापार चैटिंग। तो जब भी आपको व्यापार चैटिंग के लिए कुछ विकल्प के रूप में आपको मिले और वहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखे तो वहाँ पे आपको राइट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज एक ऐसा आउटलुक अकाउंट है जो व्यापार चैटिंग में काम में लिया जाता है। बाकी पीओपी ये जो है ना, ये इसका नाम पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है और इसका उपयोग निजी ईमेल जो होती है उनको डाउनलोड करके इसमें रखा जाता है। आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये तीनों अकाउंट के ही प्रकार है जो आउटलुक अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर व्यापार चैटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रस्ट सेल के प्रकार है, इजी क्वेश्चन है। ये भी अंतिम टॉपिक से लिया गया है, आपको याद रखना है। अलग अलग जो बिजनेस प्रैक्टिस सेल वगैरह जो ये आपके सामने दिख रही है ना, ये सभी ट्रस्ट सेल यानी विश्वसनीय सेल के प्रकार होते हैं। जैसे प्राइवेसी सेल इसका भाग होता है, बिजनेस प्रैक्टिस सेल होता है, व्यापार पहचान सेल होती है और इसके अलावा सिक्योरिटी सेल भी होती है। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शंस में यहाँ पे उपरोक्त तो सभी विकल्प यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। चुने गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींचना क्या कहलाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज से आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजाना क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कम से कम जो 7-8 दिन आपके पास में टाइम है वहां तक आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहना ताकि आपका एकदम पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज आपको अच्छे से यहाँ पे जैसे कि पूरा आपको देखने को मिल सके। देखो, चुने गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींचना क्या कहलाता है? जैसे ये जो आपके सामने टेक्स्ट होता है इसके बीच में जो लाइन खींचना होता है ना, ये क्या कहलाता है? ये एक आपको इफेक्ट की बात कर रहा है, तो आपको याद रखना उस इफेक्ट का नाम क्या होता है। उस इफेक्ट का नाम होता है स्ट्राइक थ्रू। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। जबकि अंडरलाइन का मतलब होता है किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचना। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ये दोनों इफेक्ट के प्रकार होते हैं जिसमें सब स्क्रिप्ट के अंदर तो नीचे की ओर टेक्स्ट लिखा जाता है, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर जो नॉर्मल अक्षर होते हैं उनके ऊपरी भाग में कुछ लिखना हो तो इसका उपयोग किया जाता है सुपर स्क्रिप्ट का। फिलहाल के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्ट्राइक थ्रू, ऑप्शन नंबर सी। यानी टेक्स्ट के मध्य में लाइन खींचने वाला जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्राइक थ्रू के नाम से जान सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन व्यूइंग एरिया को बढ़ाता और घटाता है? जो व्यू करने यानी पेज का जो व्यू होता है ना, उस व्यू को एरिया को मतलब बढ़ाने और कम करने के लिए एक ऑप्शन होता है, जिस ऑप्शन का नाम होता है जूम स्लाइडर। क्या होता है? जूम स्लाइडर होता है। और इस जूम स्लाइडर का उपयोग करते हुए आप पेज की साइज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यानी आपको याद रखना, अगर मिनिमम आपको जूमिंग साइज पूछे ना तो मिनिमम तो आप एमएस वर्ड की बात करते हो 10% होती है और मैक्सिमम वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जूम स्लाइडर या डॉक्यूमेंट की मैक्सिमम साइज कितने हम रख सकते हैं। तो मैक्सिमम साइज पूछे तो आप बोलना 500% यहाँ पे उपयोग में ले सकते हैं, यानी मैक्सिमम 500% होती है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है? देखिए, बहुत सारे चार्ट अलग अलग विकल्प होते हैं जो एक्सेल के अंदर किसी डेटा को जैसे कि व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाने के लिए, आकर्षक तरीके से दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है।
तो चार्ट के अलग-अलग विकल्प के अंदर मैं आपको और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पूछा है कि कौन-सा विकल्प यहाँ पे नहीं है पूछा गया। तो देखिए राडार चार्ट होता है, पाई चार्ट भी होता है, बबल भी होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे यार कॉलम चार्ट होता है, कॉलम चार्ट के अलावा एक्स वाई स्कैटर होता है, लाइन चार्ट होता है, काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे विकल्प जो सी पे दे रखा है ना, डेटाबेस, ये क्वेश्चंस कम से कम 7-8 बार आरएसएट एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है। यही विकल्प आपको बार बार दिया हुआ मिलता है, तो आप भी याद रखना डेटाबेस इसमें से ये चार्ट का प्रकार नहीं होता है। डेटाबेस एक खुद एप्लीकेशन की श्रेणी में आता है। आगे वाला क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को बताता है। समय के साथ परिवर्तन को भी बताएगा और परिवर्तनों के साथ जो योग है ना उनको भी बताएगा। समय के साथ परिवर्तन और परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने की बात हो जाए तो आप बोल देना करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिया चार्ट। क्या हो जाएगा? एरिया चार्ट। ये जो पाई चार्ट जो लिखा हुआ, पाई चार्ट क्या होता है? गोलाकार आकार में होता है, जो 100% तक मूल्य को दिखाने का काम करता है। तो आपको याद रखना। और ये लाइन चार्ट के अंदर क्या होता है, जो अलग अलग जो बिंदु होते हैं ना, इन बिंदुओं को जोड़ के एक श्रृंखला बनाता है, वो वाला कौन सा हो जाएगा? आपका लाइन चार्ट हो जाएगा। तो और ये जो राडार चार्ट लिखा हुआ इसमें क्या होता है, दो बदलते वेरिएबल, जैसे उसमें क्या होता है कि जो अलग अलग टाइप से जो होता है उनका रिलेशनशिप दिखाने की बात होती है, तो वहाँ पे राडार करना है आपको। फिलहाल के लिए इसका करेक्ट आंसर मैं आपको इन सभी को अच्छी तरह से और भी आगे वाले मॉडल पेपर में बताऊंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिया चार्ट। आप ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा चार्ट है जिसमें परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन को भी बताएगा और परिवर्तन के योग दोनों को दिखाने की जब बात हो जाए तो आप एरिया चार्ट यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये कौन निर्णय करता है। तो चार्ट पर जो प्रत्येक जो डेटा होता है, वो डेटा है ना अलग अलग कलर में जो दिखाने की जो बात होती है ना, वो कौन कलर, अलग अलग कलर में जो प्रदर्शित करने की बात करता है वो कौन करेगा? लीजेंड। एक्सेल का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ग्रिड लाइन क्या होती है? 7 एलिमेंट होता है, उसमें जो हॉरिजेंटली लाइन आपको दिखाई देती है वो ग्रिड लाइन कहलाती है। डेटा लेबल्स का मतलब होता है डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू होती है, उसको डेटा लेबल्स कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे वाला क्वेश्चन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। ये आपके आरएसएट यूनिट जो आपका जो सौदवा है साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चंस ये लिया गया है और क्वेश्चंस कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे साइबर खतरे के रूप में एक ऐसा नाम है जिसके अंदर ये डेफिनेशन देखो, आप देख सकते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर भी रखता है और आप क्या क्या काम कर रहे हो उसकी जासूसी भी करता है। तो ये बात स्पाईवेयर के बारे में हो रही है। किसके बारे में हो रही है? स्पाईवेयर के बारे में हो रही है, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये एक एक खतरा नहीं पहुंचाने की तरह एक साबित होता है, बट उसके साथ में अन्य वायरस डाउनलोड हो जाता है, इसलिए ये इसका क्वेश्चन तो बनेगा। तो इस तरह से बनता है। फिशिंग क्या होता है? एक अनावश्यक लिंक होता है, अनावश्यक जो लिंक होता है जो आपकी निजी जानकारी को चुराने के लिए ये आपके मोबाइल तक या डिवाइस तक भेजा जाता है। तो फिलहाल एक इस करेक्ट आंसर के रूप में हम इसका क्या करेंगे? स्पाईवेयर। ये आप याद रखना, क्वेश्चंस काफी ही महत्वपूर्ण है। आगे वाला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से लिया गया है और काफी ये बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को रट सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर अब की बार दिखने वाला है। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो आपको याद रखना है सभी स्लाइडों का एक जैसा बैकग्राउंड रखना। जैसे 50 स्लाइड तो 50 स्लाइड को एक जैसे रूप में दिखाना चाहते हैं तो आप उसके लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन डी विकल्प है ना, इसका उपयोग करेंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट जो आपका है ना वो प्रिंट होता है और प्रिंट निकालने से पूर्व आप उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, यानी दिखाता है डॉक्यूमेंट कि ये कैसा आपका बाहर निकलेगा, यानी प्रिंट से पहले उसका पूर्वावलोकन करना प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चंस कम से कम 2-3 बार रेगुलरली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आप थोड़ा इस क्वेश्चंस को अच्छे से देखना। प्रिंट निकालने से पहले जो पेज बाहर निकालने से पूर्व जो स्थिति देखी जाती है पहले, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंट प्रीव्यू। ऑप्शन नंबर सी। आगे वाला बढ़ते हैं क्वेश्चन से, जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है। देखो आपको याद रखना है, जब भी आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, यानी फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन आपने लागू कर दिया है, तो जो माउस का जो तीर आकार का निशान है ना वो कैसा हो जाएगा, उसके साथ में क्या आ जाएगा? तो आपको याद रखना उसमें एक पेंट ब्रश के आकार का एक उसमें परिवर्तन हो जाएगा। यानी जब भी आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे तो उस माउस पॉइंटर के साथ में क्या आ जाएगा?
पेंट ब्रश आकार हो जाएगा। यानी ये आप याद रखना, जब भी फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं तो उसका आइकन कैसा होता है, पेंट ब्रश होता है, उसके आकार का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन है जो आप आज इस स्क्रीन के सामने देखो, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। किस फंक्शंस का प्रयोग प्राप्तांक का औसत जानने के लिए होता है? अच्छा क्वेश्चन है। औसत जानना यानी औसत को आप इंग्लिश में देख सकते हैं एवरेज, यानी पूरा हमेशा लिखना पड़ेगा। कई बार ऑब्जेक्ट में आपको एवीजी लिखा हुआ मिलेगा, वो ऐसा नहीं करना है आपको। एवीजी वाला ऑप्शन आपको नहीं करना है, उसका राइट आंसर करना है एवरेज। मैक्सिमम यानी बड़ी वैल्यू निकालता है, सम ये संख्या को जोड़ता है, और मिनिमम यानी सबसे छोटी वैल्यू को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का क्या काम होता है? तो आपको याद रखना है, आपकी कंप्यूटर के अंदर जो अनावश्यक जो फाइल होती है, जो कुछ काम की नहीं है फिलहाल, उनको हटाने का काम करता है कौन? डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। राज ई साइन क्या है? आपको ध्यान रखना है, राज ई साइन क्या होता है? तो आपको याद रखना, राज ई साइन अभी राजस्थान सरकार के डिजिटल रूप में कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली के रूप में जान सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो पैन कार्ड के लिए कौन सी हो जाएगी? NSDL होती है। ये किसके लिए होते हैं? UIDAI। ये आधार कार्ड की होती है। आधार कार्ड के लिए कौन सी वेबसाइट होती है? तो आप बोलेंगे ये होती है UIDAI। इन सभी का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। NSDL का होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। UIDAI का पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ITR का पूरा नाम होता है इनकम टैक्स रिटर्न होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, DPI का पूरा नाम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, श्योर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये डॉट पर इंच होता है। क्या होता है? डॉट प्रति इंच। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? ऐसा कौन सा कमांड है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? तो वो कमांड है जिसका नाम क्या है? मेल मर्ज। ये आपके मेलिंग टैब में होता है। कहां पे होता है? मेलिंग टैब के अंदर होता है। इसे आप अवश्य याद रखना। हाइपरलिंक इसकी शॉर्टकट की भी आप याद रख सकते हैं। कंट्रोल के साथ में क्या होती है? कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्टकट की होती है, और लिंक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बुकमार्क, बुकमार्क इंसर्ट मेन्यू के अंदर एक इंपॉर्टेंट कमांड होता है, और इस कमांड का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं? आप डॉक्यूमेंट के अंदर किसी निश्चित जगह पे आप जाना चाहते हैं, तो वहां पे लेके जाने के लिए आप बुकमार्क बना सकते हैं। मैक्रो, मैक्रो अच्छा विकल्प है। शॉर्टकट की के द्वारा आप किसी कार्य को दोहरा सकते हैं, या आप मैक्रो के रूप में याद रख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ताप, दाब, गति आदि संकेतों के आधार पे कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। तो ताप, दबाव, गति, ये जो मापने वाली इकाई होती है, इनको एनालॉग की श्रेणी में रखेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए एनालॉग कंप्यूटर। आगे वाला क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना, प्रोटोकॉल का अर्थ होता है नियम और निर्देशों का समूह होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने जल्दी जल्दी आपको ये टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके समक्ष रखे हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और मैं गारंटी देता हूँ इन क्वेश्चन से आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके माध्यम से, और भी इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उन सभी वीडियो को आप अवश्य देखना। मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम तक आपके एग्जाम में 90 से अबव श्योर बनेंगे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमेशा स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं उन सभी के आप मार्क्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।